जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। सभी को मेरा प्रणाम। मुंबई अश्वमेध यज्ञ में जो लोग भी गए होंगे इस जगह को भली भांति पहचान रहे होंगे। आज मैं बात करूंगी कि इतना खर्च करके यह प्रदर्शनी क्यों बनाई गई थी जो देखने में इतना आकर्षक था। आप देख सकते हैं कितना आकर्षक लग रहा है। और इसमें 5 सेक्शन बने हुए थे और ये साज सजावट बाहर की थी। कहते हैं ना, जो दिखता है वो बिकता है। अपनी बात पहुंचाने के लिए, लोगों को आकर्षित करने के लिए कुछ तो करना होता है। जैसे आओ संस्कार पीढ़ी गढ़े, इसमें पूरी ब्योरी लिखे हुए थे। सारा ब्यौरा लिखा हुआ था, एक गर्भस्थ शिशु से की माता से लेकर उसके जन्म के बाद तक की सारी चीज़ें। कैसे एक माता अपने बच्चे का निर्माण करती है, उससे जुड़ी सारी बातें यहाँ पर पोस्टर के माध्यम से दिखाई गई थी। और उदाहरण स्वरूप माता जीजीबाई के बारे में भी बताया गया था कि कैसे उन्होंने शिवाजी का जीवन बदला था। इसी तरह से नशा मुक्ति से जुड़े भी सेक्शन बने हुए थे, जिसमें नशा मुक्ति से जुड़े सारी बातें लिखी हुई थी। नशा करने से क्या होता है, नशा क्यों नहीं करना चाहिए, मतलब तमाम चीज़ें। मतलब आप जब जाओ, उसमें गए होते या आप गए होंगे तो आपने देखा होगा वहाँ पर एक एक सेक्शन में 50 से ज़्यादा पोस्टरें लगी हुई थी। और नशा मुक्ति वाले में इस प्रकार से बीड़ी, सिगरेट, शराब की बोतलें थी और उसमें वॉइस ओवर किया हुआ था। जब उसको दबाते थे तो उसमें से आवाज़ें आती थी। ये भैया लोग बैठे हुए थे तो यही दबा के उसमें से आवाज़ें बताते थे। तो इसमें इतनी सारी चीज़ें बताई गई थी कि नए लोग जो भी आएँ तो वो गुरुदेव के विचारों से जुड़ जाएं। और कहीं ना कहीं मतलब इतनी बातें पढ़ने के बाद उनके मन में प्रेरणा जागे और वो यहाँ पर आकर अपना नशा मुक्ति का संस्कार कराते थे। और उसके बाद ये देखिए, नशा मुक्ति के बाद आपको मतलब इसमें इतना खर्च हुआ था, मैं खर्च का ब्यौरा तो नहीं बता सकती। ये देखिए, नशा मुक्ति के विरोध में जो लोग हैं उनके नाम सिग्नेचर होते थे, सभी लोग लिखते थे, मैंने भी लिखा था। तो ये पोस्टर ऐसे ही भर जाते थे, ये गवर्नमेंट के पास जाएगा कि कितने लोग नशा के विरोध में हैं, कि भारत से नशा हट जाना चाहिए, नशा मुक्ति होना चाहिए हमारे भारत में। मतलब मैं बात कर रही थी खर्च की, तो खर्च की बात तो हम नहीं कर सकते क्योंकि आइडिया नहीं लगा सकते कितना खर्च हुआ होगा। पर हाँ, इस प्रदर्शनी से लोगों को लाभ बहुत मिला होगा जो भी गए होंगे। अब जैसे यहाँ पे युग निर्माण के सेक्शन में जब हम जाते हैं तो यहाँ पे गुरुदेव के स्टार्टिंग से लेके जो युग निर्माण के लिए उन्होंने जो कुछ भी किया, गुरुदेव ने, माता ने, एक तरह से ये कह सकते हैं कि जो हमारे गायत्री परिवार की स्टार्टिंग फेज से लेके अब तक उन्होंने जो जो कृत किए युग निर्माण योजना के लिए, उन सभी को पोस्टर के माध्यम से दर्शाया गया था। साथ ही उसका ब्यौरा भी दिया गया था, कब, कहाँ, क्या क्या हुआ था। मैं ये एक एक पोस्टर नहीं दिखा सकती आपको, उसका वीडियो नहीं बना सकती क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता और आप सभी ही उसे नहीं देखते। तो इसलिए मैंने सिर्फ छोटी सी झलक ली है ये कि वहाँ पर क्या क्या था। वहाँ समाधि स्थल भी बना हुआ था और लाल मसाल भी बनी हुई थी। लाल मसाल मेरे शॉर्ट वीडियो में बना हुआ है। और ये बिल्कुल फ्रंट से जब आप अंदर इंटर करते हैं तो युग निर्माण योजना का ये सेक्शन था और जो एंट्री गेट थी उसी के ठीक सामने ये प्रदर्शनी बनी थी, हिमालय। इतना मनमोहक लगता था ये, ऐसा लगता था कि जैसे हम हिमालय पर ही आ गए हों। और यहाँ पे सभी ऋषियाँ और उनके साथ साथ गुरुदेव, दादा गुरु, सबके चित्र अंकित किए गए थे, उनके पोस्टर लगाए हुए थे। और रात में ये और भी खूबसूरत लग रहा था। मैं रात का भी व्यू आपको इसमें दिखाऊंगी। अभी हम पहले हर सेक्शन को एक बार जल्दी जल्दी से संक्षिप्त रूप में देख लेते हैं। तो इसके बाद ठीक इसके बगल में थी गायत्री माता, भारतीय संस्कृति की जननी गायत्री माता। मतलब जिसका भी आइडिया था इतना बढ़िया बनाया हुआ था कि व्यक्ति जिस सेक्शन में घुसता उस सेक्शन में मंत्रमुग्ध हो जाता। लोग घंटों घंटों घुसकर इसको पढ़ रहे थे और जानकारी ले रहे थे।
ये गायत्री माता भारतीय संस्कृति की जननी। पहले एक आगे सबकी मूर्ति बनी हुई थी, हर सेक्शन में कुछ न कुछ ऐसा एक डेमो था। उसके बाद जब आप अंदर जाएंगे तो यहाँ पे बहुत सारे पोस्टर बने हैं, लगभग 50-60 पोस्टर बने हैं, जिसमें सारी गायत्री से जुड़ी हुई जानकारी थी। तो गायत्री वाले सेक्शन में जैसे आप घुसते हैं तो गायत्री से जुड़ी सभी ये सारे जो वाइट पोस्टर दिख रहे हैं ना, ये सारे पोस्टर हैं। तो गायत्री की उत्पत्ति कैसे हुई, गायत्री का क्या क्या कार्य है, गायत्री की जीवन में क्या उपयोगिता है, तो तमाम चीज़ें गायत्री कैसे वृद्धि करती हैं, मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से वहाँ पे सारा मेंटेनेंस किया हुआ था। मेरा कहने का मतलब है कि इतना खर्च करके किया गया केवल लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए, लोगों को सही मार्ग दिखाने के लिए। और यहाँ पे गायत्री की 24 देवियों का वर्णन था। 24 देवी, उनका मंत्र, उनकी मूर्ति, ये 3 चीज़ एक एक देवी की थी, उनके बारे में बताना, फिर उनका जो यंत्र है वो, और उनके मंदिर, उनकी आकृति किस प्रकार की है। क्योंकि गायत्री मंत्र की ये 24 देवियाँ 24 स्वरूप में 24 अलग अलग कार्य करती हैं, मनुष्य के जीवन में 24 अलग अलग प्रकार से सहायता करती हैं। और फिर अंत में यहाँ गुरुदेव का विश्वास लिखा हुआ था, और ये सेक्शन ऐसे ख़त्म हो जाता है। ये सेक्शन बहुत जल्दी ख़त्म ऐसे ही हो गया, पर आप जब इसमें घुसते हो तो 1-2 घंटे से पहले नहीं निकल सकते, अगर आप सारी चीज़ें जानकारी लेते हो। उसके बाद था भारतीय धर्म के पिता यज्ञ भगवान। फिर यहाँ पर यज्ञ भगवान की मूर्ति बनी हुई थी, लोग यहाँ सेल्फी वगैरह ले रहे थे। ये क्या होता है कि पहला आपका एंट्री एक आकर्षक पॉइंट होता है कि लोग इससे आकर्षित होकर आते हैं। क्योंकि अगर ऐसे डायरेक्ट उन्होंने अगर प्रदर्शनी लगा दी होती, पोस्टर लगाते, तो लोग कहते अरे क्या है, नशा नहीं करना चाहिए। हम सभी जानते हैं नशा करना अच्छी बात नहीं है, और गर्भस्थ शिशु है तो हाँ, माँ को ही ख्याल रखना होता है। तमाम ऐसी चीज़ें हैं। वो गायत्री हैं तो हाँ, गायत्री तो सबसे बड़ा मंत्र है, गायत्री सबसे बड़ी देवी हैं। परंतु नहीं, अगर डायरेक्ट ऐसे बताते तो वो उन चीज़ों को नहीं पढ़ पाते। भले लोगों ने पढ़ी नहीं हो, लेकिन लोगों ने इसकी पिक्चर्स ज़रूर खींची, इसकी फ़ोटो ज़रूर खींची। जब वो घर जाकर अपना मोबाइल देखेंगे तो वो अवश्य इसे पढ़ेंगे। चलो 50 पोस्टर में से अगर उन्होंने 10 को भी पढ़ा तो हमारा जो उद्देश्य था वो सार्थक हो गया। सार्थक कैसे हुआ? क्योंकि 10 बातें तो उनके दिमाग में गई, उनके घर में उन्होंने पढ़े, 10 लोगों को वो शेयर करेंगे, 20 लोगों को वो शेयर करेंगे, और भी लोगों तक पहुंचेगा। तो यहाँ पर यज्ञ से जुड़ी हुई सारी जानकारी थी। यज्ञ क्यों आवश्यक है, यज्ञ भगवान के बारे में था। ये पूरा परिसर लोगों को खड़े होने के लिए। अब ये देखिए, मैं आप लोगों के लिए रात में आई हूँ, ये नाइट का व्यू है। तो इसमें रंग बिरंगी लाइटें जलती हैं, और यहाँ पे छत्रपति शिवाजी जो आपने स्टार्टिंग में भी देखा, उनको मूर्ति उनकी बनाई गई है, और लोग वहाँ पे सेल्फी वगैरह ले। आजकल का प्रचलन ही है कि लोग सेल्फी के लिए ही कहीं जाते हैं। चाहे जो भी हो, ये थोड़ा बहुत करना पड़ता है, क्योंकि अगर ये आकर्षण ना हो तो लोग उस जगह पे जाएं ही ना, और उस जगह पे जब जाएंगे नहीं तो उस जगह में और क्या है और क्या क्या चीज़ें हैं वो नहीं देख पाएंगे। तो यहाँ पे राम जी की भी मूर्ति थी। जगह जगह ऐसा एक मिड पॉइंट बना हुआ था कि लोग वहाँ जाएंगे। अब जैसे यहाँ पे राम जी जाएंगे, राम जी के बगल में माँ गायत्री, और राम जी के इस तरफ यज्ञ भगवान। तो लोग जब राम जी तक पहुँचेंगे तो यज्ञ भगवान के और गायत्री माता के सेक्शन में भी ज़रूर घुसेंगे और ज़रूर देखेंगे। तो ये देखिए नाइट व्यू है हिमालय का, और जो हमारे साथ अंकल जी, भैया जी लोग रुके थे, उन सब ने बताया कि इस हिमालय में उन्होंने कितनी मेहनत की, और बहुत मेहनत से ये बनाया, और उनकी मेहनत का रंग देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। लोग इसके वीडियो बना रहे हैं, यहाँ पे अपनी सेल्फी ले रहे हैं, यहाँ आ रहे हैं, और ऐसे देखते देखते जब वो यहाँ पे गुरुदेव के दर्शन करते हैं तो गुरुदेव ऑटोमेटिक उनको जो उनके साहित्य हैं उनकी तरफ आकर्षित करते हैं। तो इसी उद्देश्य से ये एग्जीबिशन बनाया गया था कि जो दिखता है वो बिकता है। यानी बिकने का मतलब ये नहीं कि यहाँ कुछ बिकने जैसा था, यहाँ कुछ बिकने जैसा नहीं था। यहाँ पर था कि जो ज्ञान है वो लोगों में बँट रहा था।
तो इन आकर्षण की वजह से, क्योंकि ये दूर से ही काफ़ी अलौकिक दिखता था और नाइट में तो और भी खूबसूरत दिखता था, तो दूर से लोग वहाँ खींचे आते थे और फिर वो सारे ज्ञान को पढ़ते थे, कुछ ज्ञान लेते थे। तो यही उद्देश्य था।